नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना सादत अली गुजर। स्वागत है आपका SLA न्यूज़ नंबर 1 में। उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन और रूस के बीच जो हो रही खूनी जंग है इसके बारे में। आखिरकार रूस यूक्रेन पे इतना घातक हमला क्यों कर रहा है, इसके बारे में दोस्तों अगर हमें समझना है तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार को हमें समझना होगा। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांट फाइनस वो बर्सिया में किसी सादे फंक्शन में गए हुए थे, तो वहाँ एक राष्ट्रीय मूवमेंट चल रहा था। तो गैबोरिया फ्रांसिस ने इनकी हत्या कर दी। दोस्तों, जब हंगरी और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की हत्या हो गई तो इन दोनों देशों में बड़ा गुस्सा फूट पड़ा और ये दोनों देश जो ना बड़े गुस्से में आ गए, आखिरकार हमारे उत्तराधिकारी की हत्या क्यों की। तो दोस्तों, दोनों देश बदला लेने की इच्छा जताने लगे। 1914 में 28 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया और हंगरी ने बर्सिया पे घातक हमला कर दिया। दोस्तों, उसके बाद ठीक 2 दिन बाद 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस और रूस पे हमला कर दिया। दोस्तों, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार करीब 11 नवंबर 1918 तक यानी 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार दोस्तों चला। अब इस वर्ल्ड वार में करीबन ये बताया जाता है कि 6 करोड़ 82 लाख यानी 6 करोड़ 82 लाख सैनिक लड़ रहे थे और इसमें 30 देश जो है शामिल थे, उससे ज़्यादा देश शामिल नहीं हुए थे। तो उसमें यह बताया जाता है दोस्तों कि 1 करोड़ सैनिक अपनी जान गंवा चुके थे। उसके बाद में ये फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है। फिर उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार की हम बात कर लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से शुरू हुआ। जर्मनी ने यानी हिटलर थे उसमें, और यह ख़त्म हुआ 1945 में कि जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, यानी हिटलर ने पोलैंड पे हमला किया। दोस्तों, जब हिटलर ने पोलैंड पे हमला किया तो सारे देश जो है वो पोलैंड के पक्ष में आ गए। जब पोलैंड के पक्ष में आ गए तो सारे देशों ने मिलकर योजना बनाई और एक सैन्य शक्ति तैयार की, और जर्मनी में इस बात का काफ़ी विरोध भी हुआ था। लेकिन हिटलर की तानाशाही को इन सारे देशों ने मिलकर खदेड़ दिया, उल्टे पांव यानी खदेड़ दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब रूस और यूक्रेन जो है, ऐसा क्या मामला है जो रूस जो है यूक्रेन पे इतनी बुरी तरीके से हमला कर रहा है। दोस्तों, हमें इस बारे में इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि बिना हम समझे समझ नहीं पाएंगे सही तरीके से। एक नेटो देश हैं, आपने सुना होगा नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, आप एक बात सुन के बड़े हैरतगंज हो जाएंगे, बड़े अफसोस में पड़ जाएंगे कि यूक्रेन कभी 2000 आइटम बम इसके पास हुआ करते थे और यूक्रेन इतना पावरफुल हुआ करता था उस वक्त में कि आप पूछो मत। दोस्तों, 1994 को यानी 1994 को एक समझौता हुआ सारे देशों के बीच में। समझौता ये हुआ कि यूक्रेन, बेलारूस और तजाकिस्तान इनको आज़ाद तो किया जाएगा, इनकी सीमाओं की रक्षा भी की जाएगी, मगर बदले में इनको अपने जो आइटम बम है वो देने होंगे। तो दोस्तों, बदले में यूक्रेन ने 1996 में सारे बम जो है रूस को सौंप दिए। इसी वजह से रूस आज पावरफुल है और यूक्रेन, हालांकि रूस के पास इस टाइम जो है 2000 से ज़्यादा बम हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज जो ज़्यादा पावरफुल है तो इसीलिए है। और अगर रूस के पास वो इतने सारे आइटम बम होते
तो क्या रूस की हिम्मत पड़ जाती यूक्रेन पे हमला करने के लिए? नहीं पड़ती दोस्तों। अब यूक्रेन और रूस को ऐसा क्यों लग रहा है कि यूक्रेन को जब तक तबाह नहीं किया जाए, जब तक मेरा मसला हल नहीं होगा? तो उसकी वजह यह है दोस्तों, नेटो जो है, ये मैं आपको बता दूं, 1900 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में नेटो देशों का जन्म हुआ, क्योंकि उस वक्त यूएसएसआर एक मूवमेंट हुआ करता था सारे देशों का। तो जब यूएसएसआर के टुकड़े हुए तो सोवियत संघ बन गया। सोवियत संघ जब बन गया तो यूएसएसआर जो है वो जर्मनी पे, रूस पे, यानी बिना किसी वजह के ज़्यादातर हमले कर रहा था अपना वर्चस्व कायम करने के लिए। तो अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, अमेरिका ने कहा और यानी कि सोवियत संघ ने कहा कि अगर हमें यूएसएसआर को रोकना है तो हमें एक सैन्य शक्ति बनानी होगी, एक संगठन बनाना होगा, वरना इसके बिना हम यूएसएसआर को नहीं रोक पाएंगे। तो दोस्तों नेटो का एक नाम दिया गया, नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका जन्म 1949 में हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और 12 देशों ने इसमें मेंबरशिप ली, यानी कि शामिल हुए। उसके बाद में रूस को ये लगा कि ये तो काफ़ी यानी कि काफ़ी जो है ना पावरफुल जो है ना ये देश हो गए हैं, और जब चाहें जब मुझ पे जो है ना हमला कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 2014 तक रूस की मन मर्जी गवर्नमेंट रही, यानी कि ऐसे मान लीजिए रूस के इशारों पे जो गवर्नमेंट रही, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वो उनके इशारों पे, यानी कि रूस के इशारों पे, पुतिन के इशारों पे काम करती थी। और पुतिन जो हैं 20 साल से राष्ट्रपति हैं और काफ़ी इनकी फैन फॉलोइंग है। जब 2014 में सत्ता पलट हुई तो 2014 में जो जेलेंसी हैं ये अब बाद में हुए हैं, बाद में जो ना राष्ट्रपति बने हैं, तो ये भी इनके खिलाफ जाने लगे, और 2014 की जो गवर्नमेंट बनी ये भी जो ना रूस के खिलाफ जाने लगी। आखिरकार रूस और पुतिन को ये बात मंजूर नहीं हुई। तो अब मंजूर क्यों नहीं हुई? यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की इच्छा जताई दोस्तों। तो जब इच्छा जताई तो रूस को लगा कि अगर यूक्रेन भी नेटो में शामिल हो गया तो इसकी जो सीमाएं हैं वो मेरी सीमा से मिलती हैं, यानी कि इस टाइम जो है नेटो में 30 देश हो चुके हैं दोस्तों। तो 30 देश की जो सैन्य शक्ति है, यानी कि जो बम हैं, उनके टैंक हैं, वो मेरी सीमा के सामने रहेंगे और मुझ पर कभी भी हमला कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने के लिए रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है। अब सोचना ये होगा, एक अच्छी बात और है कि यूक्रेन जो है पूरी दुनिया के देशों से मदद जो है मांग रहा है, मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के एक भी देश ने अपनी सेना नहीं भेजी है, और हथियारों की जो मदद की है वो एक अलग बात है। अब अगर ये जंग ख़त्म होती है तो पुतिन ने 2 शर्तें रखी हैं। पहला, नेटो में यूक्रेन शामिल नहीं होगा। दूसरा, यूक्रेन में जो सत्ता है वो बदलनी चाहिए और जो रूस की मनमर्जी की सत्ता है वो आनी चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में रूस ने कभी भी वादा तो कर लिया कि हम आपकी जो सीमाएं हैं उनकी हिफाजत करेंगे और आप पे कोई हमला नहीं करेगा और हम आपकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं, लेकिन दोस्तों रूस ने कभी भी यूक्रेन को सही सलामत नहीं रहने दिया, कसता रहा। यानी कि
उनकी मर्जी की गवर्नमेंट यूक्रेन में रही और उनके इशारों पे काम करती थी। तो दोस्तों ये थी रूस की और यूक्रेन की असली जंग की कहानी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, करीबन 1939 से शुरू हुआ था, ये 1945 में ख़त्म हुआ। तो इसमें 30 से ज़्यादा देश थे दोस्तों, 30 से ज़्यादा देश यानी 70 देश इसमें शामिल हुए थे और 10 करोड़ सेना लड़ रही थी दोस्तों। और सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे यानी कि सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वार में नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे देश की जो सेना थी 76,000 के करीब जो ना थी, और हम अंग्रेज़ उस वक्त लीड कर रहे थे। अब दोस्तों देखना ये होगा कि क्या रूस हार जाता है, यूक्रेन जीत जाता है। लेकिन अगर सैन्य शक्ति की बात करें तो दोस्तों रूस बहुत पावरफुल है, उसके बाद बहुत बम हैं, बहुत मिसाइलें हैं, बहुत अटैक कर सकता है दोस्तों। और कीव की राजधानी में जो रूस अटैक कर रहा है दोस्तों, नागरिक जो बेकसूर नागरिक हैं उनको निशाना बना रहा है। अब दोस्तों ये थी यूक्रेन और रूस के बीच की असली कहानी, जो उनके बीच में जंग चल रही है। उम्मीद करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप शेयर करें, लाइक करें, SLE न्यूज़ नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए, जब तक दूसरी इन्फॉर्मेशन आती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।